Hello everyone, welcome to our YouTube channel Past Sure. So before starting today's class, मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि मैं आज इस YouTube चैनल पे MCQ सीरीज़ हिस्ट्री के ऊपर करने जा रहा हूं. आज हम इसी का पहला पार्ट देखेंगे. टॉप 500 MCQs हम इसमें देखेंगे हिस्ट्री के. आज हम पहला देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब. एंड इस MCQ सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन ऑन MCQs ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट. पहला ही जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है? हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडिंग फादर कौन है इनमें से? मकसूद अली, करीम अली, सर सैयद अहमद खान एंड अब्दुल आज़ाद. इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद खान. दूसरा क्वेश्चन, Who said we are not Sikhs or Punjabis, our religion is patriotism? ये किसने कहा था? Who said our religion is we are not Sikhs or Punjabis, our religion is patriotism? ये कहा था किसने? सोहन सिंह बकना ने, जो कि आपको पता ही होगा गद्दार पार्टी से बिलोंग करते थे, जो कि कहाँ पे बनी? सैन फ्रांसिस्को. ओके, और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, When did the रानी ऑफ झांसी had died? रानी ऑफ झांसी की मौत कब हुई? 17 जून 1857 में, 17 जून 1858, 17 जुलाई 1857 की 17 जुलाई 1858. आपका डेट दिया गया है, मंथ, डे एंड ईयर में. इसका जवाब होगा बी पार्ट. हेयर वी गो, हेयर इट इज़ ड्यूरिंग बैटल. अगर आप ये भी याद रखो किसमें हुई थी? ड्यूरिंग बैटल के दौरान इसकी हुई थी. चौथा क्वेश्चन, इन विच state/province revolt of 1857 did not happen? कहाँ, किस जगह में इनमें से रिवोल्ट नहीं हुआ था? आप अगर बताइए को लखनऊ में भी हुआ था, कानपुर में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था. दिल्ली इसका मेन सेंटर था. द आंसर इज गोइंग टू बी बॉम्बे. ओके, हु एनेक्सेड अवध? नेक्स्ट इज अवध किसने एनेक्स किया? द आंसर इज गोइंग टू बी वॉरेन हेस्टिंग ने किया, लॉर्ड डालहौसी, रॉबर्ट क्लाइव एंड लॉर्ड कैनिंग ने. आंसर इसका क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग. अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज अवध एनेक्सड? अवध कब एनेक्स किया गया? किसने किया था? पहले आप क्या देख लो, लॉर्ड कैनिंग. कब किया? दैट्स 1856. रिवोल्ट से पहले अवध को एनेक्स किया गया था. ओके, इसके बाद 7, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुई? इसका जो जवाब है वो क्या है? अगस्त 1763, अगस्त 1764, अगस्त 1765 और अगस्त 1766. इसका होने जा रहा है क्वेश्चन, ये आंसर जो कि किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव एंड दिस मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड के बीच में. हु कंक्लूडेड, पहले ही बता दिया, हु कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसने कंक्लूड की? इसका जवाब रॉबर्ट क्लाइव. बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ाया गया? व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर फॉट? 1774, 1775, 1764, 1765. कब लड़ा गया? 1764 में. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1764. व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर फॉट? अभी खाली ईयर दिया था, अब एक्चुअल डेट कब थी? 22 अक्टूबर, 22 नवंबर, 22 अगस्त, 22 सितंबर. अभी ईयर सेम दिए गए हैं, डेट भी सेम है, मंथ हम ये देखना है मंथ कौन सा था, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर. अगर आपको पता होगा तो क्या था? 22 अक्टूबर 1764. ओके, in 1904 then Maharaja of Dadash exempted Narayan Guru from personal appearance in court and honor recognizing the Guru as a distinguished living personality. ये महाराजा कौन था? कन्नूर का था, तलसी का था, तैवनोर का था कि कोची का? इसका जवाब होने जा रहा है त्रावणकोर. Which of the following was not an economic cause of revolt? इकोनॉमिक काज कौन सा नहीं था? इससे आप देखो, हैवी टैक्सेशन, बट डाउन ऑन मेजर पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन, इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड. इसका जवाब होगा क्वेश्चन पार्ट नंबर, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी. Moving on to question number 13.
Which among the following British officers captured Banaras during the revolt of 1857? 1857 रिवोल्ट में बनारस को किस ब्रिटिश ऑफिसर ने कैप्चर किया था? सो ऑप्शंस कौन कौन है? जनरल जॉन निकोलसन, सर ह्यूज व्हीलर, कोलोनल ओंसल, विलियम टाइलर एंड एव। सो इसका जवाब है सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो और एक है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? सो कौन कहाँ पे था? सो इसका मैच हमें देखना है। सो क्वेश्चन है कानपुर में नाना साहिब, राव साहिब नेफ्यू ऑफ नाना, तानिया तोप, अजीमुल्लाह खान, ये कहाँ पे थे? कानपुर में। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फारुखाबाद में तफजल हसन खान। तो ये तीनों करेक्ट है। सो इसका जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबो। सो 15th क्वेश्चन is who among the following British officer died soon due to mortal wound received during fighting during the 1857 revolt in Delhi? दिल्ली में जब रिवोल्ट हुआ था तो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर जख्म लेके मर गया था? सो यू सी जनरल जॉन निकोलसन, सर ह्यूज व्हीलर, मेजर हुडसन, जनरल नील। सो इसका जवाब जनरल जॉन निकोलसन। अंडर हुज गवर्नरशिप द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑकर्ड? सो किसकी, बहुत ही ईजी सवाल है, कौन गवर्नर था उस टाइम इंडिया का? लॉर्ड कैनिंग। हु ऑथर्ड द बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59? सो ये बुक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स, सईद अहमद खान, आर सी मजूमदार एंड एस एन सेन। सो इसका आप जवाब देंगे क्विकली। सो इसका जवाब है कार्ल मार्क्स। So 18th question, who of the following are neither captured nor killed by British after revolt of 1857? के बाद इन चार में से कौन ना पकड़ा गया ना मारा गया? पहले हम देखते हैं तानिया तोप, दूसरा नाना साहिब, तीसरा मंगल पांडे, चौथा रानी झांसी लक्ष्मी बाई। सो इसका जवाब है नाना साहिब, जो कि कहाँ पे फ्लू हुआ, जो कि कहाँ गया था? नेपाल। ही फ्लू टू नेपाल। नाना साहिब को जंगलों में मार दिया गया। मंगल पांडे पहले ही रिवोल्ट से पहले ही मारा गया था। एंड रानी लक्ष्मीबाई तो आपको पता ही है कि ड्यूरिंग द बैटल शी डाइड। सो टू विच, क्वेश्चन नंबर 19, टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे बिलोंग? मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट में बिलोंग करता था? 34th नेटिव, 7 अवध एंड 19th नेटिव इन्फेंट्री। सो इसका जवाब 34th नेटिव इन्फेंट्री। हु इज़ द फॉलोइंग सन ऑफ लास्ट पेशा बाजीराव सेकंड? बाजीराव सेकंड का कौन एडॉप्टेड सन था? कौन था? शहबाज, तानिया तोप, दामोदर राव, नाना साहिब, आनंद राव। नाना साहिब। Which of the following states was first to be annexed by doctrine of lapse? Doctrine of lapse से पहली स्टेट कौन एनेक्स गई थी बाई ब्रिटिश? नागपुर, सतारा, झांसी, उदयपुर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सतारा, ऑप्शन नंबर बी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रिवोल्ट लेड बाय कुंवर सिंह? कुंवर सिंह कहाँ पे था? ही वॉज एन 80-year-old ज़मींदार। सो कुंवर सिंह ने कहाँ पे रिवोल्ट को लेड किया? मेरठ, बिहार, बरेलवी, ग्वालियर। सो द क्वेश्चन, द आंसर इज बिहार। बहादुर शाह डाइड इन रंगूल जेल इन, वो कब उनकी कब फिर मौत हुई? 1857, 1861, 1862 और 1854। सो क्वेश्चन, सो द आंसर इज 1862 इन रंगून जेल। So question number 24, the viceroy who introduced doctrine of lapse? बहुत ही easy question है। लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड दाल हाउसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड की? गोपाल कृष्ण गोखले, फेरोज शाह मेहता, एलन ओक्टेव ह्यूम एंड बिपिन चंद्र पाल। सो द आंसर इज एलन ओक्टेव ह्यूम। 26th question, the first tribal leader who was inspired by Mahatma Gandhi and his ideology was? फर्स्ट ट्राइबल लीडर कौन था जो इंस्पायर हुआ किससे? महात्मा गांधी से। उनका नाम बताए। जदानंद, रानी गैदिलंडे, अरीलू सीताराम राजू, टक्कार बाबा। सो द आंसर इज जदोनंग। द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स? पहला गांधी जी का कौन इनमें से वेंचर है? नॉन कॉपरेशन, रिवोल्ट, चंपारण, दांडी मार्च। सो द आंसर इज चंपारण मूवमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वॉज नॉट सेट बाय गांधी, गांधी ने इन चार में से कौन सा नॉट सेट बाय गांधी, ये सेट बाय गांधी होगा, आप इसको ये नॉट काट लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वॉज सेट अप बाय गांधी, गांधी जी ने इनमें से किस आश्रम की बुनियाद रखी। सो द आंसर इज गांधी आश्रम, गांधी आश्रम। So 29th question, who among of the following were drafted the resolution of fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931, जो कि कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, उसमें से फंडामेंटल राइट्स किसने ड्राफ्ट किए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। 30th question, the first effort of drafting a Dominion States Constitution of India was made in response to this. So पहला जो एफर्ट रहा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडिया का, वो किसके रेस्पॉन्स में दिया गया बाय इंडियंस। मिंटो मुरली रिफॉर्मर्स, मॉन्टेग चिल्मसफोर्ड रिफॉर्मर्स, साइमन कमीशन के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो द आंसर इज साइमन कमीशन। Which of the following aroused the wave of popular indignation that led to the massacre by the British at Jallianwala Bagh? So किस एक्ट से, इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग में वो भीड़ जमा हुई थी एंड देन मैसेकर हैपनेड। आर्म्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, रोलैट एक्ट, वर्निक्यूलर एक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए रोलैट एक्ट। सो 32 question, who among the following leaders proposed to adopt complete independence as a goal of Congress in the Ahmedabad session of 1921? So in the Ahmedabad session 1921 कौन सा लीडर इनमें से है जिसने complete independence as a goal को प्रपोज किया, किसके सामने, कांग्रेस के सामने। कौन से सेशन में, 1921 में। सो ऑप्शंस क्या क्या, अब्दुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, मोहन करमचंद गांधी। सो द आंसर इज हज़रत मोहानी ने रखी थी। 33 क्वेश्चन, which one of the following commissions or committees was appointed by British government to investigate into the massacre of Jallianwala Bagh? So कौन सी कमेटी इनमें से रखी गई टू इन्वेस्टिगेट, जो कि जलियांवाला बाग हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कौन सी कमेटी इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाई थी। वेलबी कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, बटलर कमीशन। बहुत ही ईजी है, हंटर कमीशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें देखिए कौन ठीक है एंड कौन गलत। विच ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इज अबव नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919, करेक्ट है। इट वाज एन एक्ट विच गेव ब्रिटिश मैसिव पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ये भी सही है। द एक्ट अलाउड दैट गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबॉडी विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, दैट्स आल्सो करेक्ट। सो द राइट आंसर इज, वी लुक एट द ऑप्शन 1 only, 2 only 1 and 2, right option is D. Question number 35, who among the following opposed Gandhiji सत्याग्रह against रोलेट एक्ट? गांधी जी का जो सत्याग्रह रहा किसके अगेंस्ट, रोलेट एक्ट पे, इसको किसने अपोज किया था? इनमें से देखना है, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल बारी, एनी बेसेंट, नन ऑफ देम। सो किसने किया, एनी बेसेंट। हु वॉज द फर्स्ट कमांडर ऑफ INA? पहला कमांडर इंडियन नेशनल आर्मी का जो था वो कौन था? राज बिहारी बोस, मोहन सिंह, SC बोस, निरंजन सिंह गिल। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर D, निरंजन सिंह। तो क्विट इंडिया मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट की गई? क्विट इंडिया मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट की गई? क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन है 1943, 1944, 1942 एंड 1941। 1942 में स्टार्ट की गई कौन, क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो कब पास किया था? जुलाई 14, जून 14, अगस्त 15, जनवरी 26। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड ऑन जुलाई 14।
फ्रीडम एट नाइट वॉज को ऑथर्ड विथ डोमिक्यू लेफर। फ्रीडम एट नाइट जो बुक है वो को ऑथर, एक तो इसका ऑथर को ऑथर है डोमिक्यू लेफरल एंड कौन, और इनमें से कौन है? एस एल गिल, लैरी कोलिन्स, राज गिल या नन ऑफ देम। सो द आंसर इज लैरी कोलिन्स। फ्रीडम एट नाइट वॉज को ऑथर्ड विथ डोमिक्यू लेफर एंड लैरी कोलिन्स। When did the Congress pass the famous in Quit India resolution? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास किया गया? 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त, 7 अगस्त, 5 अगस्त। ईजी है। 8 अगस्त, इसको हम क्या भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति। सो अगर आप ये टिप याद रखिए, अगस्त क्रांति इसको और एक नाम बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको मंथ भी याद रहेगा। So here next question number 41. जलियांवाला बाग मैसेकर took place on the day of. उस दिन क्या था? पोंगल था, बाकरीक था, होली थी कि बैसाखी? So the answer is बैसाखी. When did गांधी जी organize a सत्याग्रह सभा in 1919? कहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की? कब? 1919 में। प्लेस का नाम बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, सूरत। सो द आंसर इज बॉम्बे। When which act came to be known as Black Act? Black Act किसको कहा गया? रोलेट एक्ट, 1935 एक्ट, 1919 एक्ट, 1900 एक्ट। आंसर इज रोलेट एक्ट। हु काइनेड द टर्म हरिजन फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट? हरिजन किनको, ये टर्म किसने कॉइन की? डिप्रेस्ड जो कास्ट थे, जो लोअर कास्ट थे उनके लिए। गांधी जी, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर या नेहरू? किसने की? शाबाश, गांधी जी ने। Question number 45. Who was the woman revolutionary to attack an European club? वुमेन कौन थी जिसने यूरोपियन क्लब को अटैक किया था? उषा मेहता, सुरुंधति रॉय, प्रीतिलाल वालेदार के इंदिरा गांधी। सो द आंसर इज प्रीतिलाल वालेदार। हु असैसिनेटेड गांधी जी? गांधी जी को किसने कत्ल किया? नथुराम गोडसे। व्हेन वाज गांधी जी इम्प्रिजनड? गांधी जी को इम्प्रिजन कहाँ गया था? आफ्टर बीइंग अरेस्टेड इन अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गांधी जी को कहाँ पे अरेस्ट किया गया? ग्वालियर, दिल्ली, पूना, भोपाल। सो द आंसर इज पूना। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज मोहम्मद अली जिन्ना। व्हेन डिड द कैबिनेट रीच इंडिया? कैबिनेट मिशन जो था वो इंडिया कब पहुँचा? 24 मार्च 1946, 10th June 1946, 7th May 1946, 2nd December 1946. So the correct answer is, can anyone say 24th March 1946? Dash laws were broken at Dandi. Dandi मार्च से कौन से laws broke किए गए? Salt laws. The Spy-Immunity and the Rebellion of 1857 was written by. Spy-Immunity and the Rebellion of 1857 ये किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स, सईद अहमद खान, आर.सी. मजूमदार, एसेंशियल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. मजमुंदर। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सो किसने मूव किया था कांग्रेस सेशन में? जवाहरलाल नेहरू। कब? 1931। ये भी आप साथ में लिख लो। सो द अंदर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू द। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनमें हम देखते हैं कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये भी ठीक है। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल, ये भी ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशंस टू इंडियन। सो द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 54. हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग साल्ट मार्च? डांडी मार्च जो हुआ था उस दौरान वाइसरॉय कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिंगटन, लॉर्ड इरविन। सो क्वेश्चन नंबर 55. Who said I therefore want freedom immediately this very night before the dawn it can be held? ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। सो द क्वेश्चन आंसर इज महात्मा गांधी। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। किसने किए थे? लॉर्ड
उस दौरान यहाँ पे कौन जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हास्टिंगे। स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय, स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट, स्वराज जो था पहली बार किसने कहा था ये नेशनल डिमांड, इन कांग्रेस सेशन। ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, 1906 में जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें पहली बार बोला गया कि स्वराज एज ए नेशनल डिमांड। सो हमने इस पे लेक्चर बनाए हैं, ये उन्हीं के ऊपर लेक्चर सीरीज, ये MCQ सीरीज़ है। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दीज लेक्चर्स प्लीज़ ऑल्सो वॉच दैम, दे आर अवेलेबल ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। सो 58 क्वेश्चन कौन है, दादा भाई नौरोजी। Now we move to the 59th question. The name of famous person of India who returned to knighthood conferred on him by the British government as a token to protest against the atrocities in Punjab in 1919 में किस फेमस पर्सन ऑफ इंडिया, कौन से जो मशहूर आदमी थे इंडिया के, वो अपने किंग नाइटहुड से वापस आ गए और ब्रिटिशहुड ने उनका वो टोकन ले लिया था। कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। एंशंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग वाइस रॉयल्टी ऑफ, जो कि एंशंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट था वो किसकी वाइस रॉयल यहाँ वाइस रॉय था, वो कौन था उस टाइम पे, यहाँ कर्जन। कब, 1904 में। हु वाज कॉल्ड बाय ब्रिटिश एज फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, ब्रिटिश रूलर्स ने किसको ये लक़ब दिया फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, के बोस को, के GK गोखले। सो द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। पंजाब केसरी किसका टाइटल है, पंजाब केसरी किसका टाइटल, वी लुक एट द ऑप्शन, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, भगत सिंह एंड रंजीत सिंह। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी second one, Lala Rajpat Rai. Which of the following was not authored by Annie Besant, एनी बेसन ने इनमें से कौन नहीं ऑथर की है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, द केस फॉर इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी ऑथर की है एनी बेसन ने। द केस फॉर इंडिया भी ऑथर की है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी ऑथर की है। सो इसमें से क्या जवाब आएगा, द इंडिया ओल्ड एंड न्यू। सो द क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैचड, इनमें से पेयर कौन है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1931, मार्टेडम ऑफ सरदार भगत सिंह 1931, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1930। सो इसमें से कौन है ऐसा जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है, वो है ये, जो कि कब हुआ था, 1934। क्वेश्चन नंबर 65, डू और डाई कॉल महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट के दौरान दी। सो द आंसर्स हर ऑप्शंस अवेलेबल हियर आर, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। द आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू डिफाइन बाउंड्रीज और डोमिनियंस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि चेयरमैन कौन था बाउंड्री इसका जो कि रखा गया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में, पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने में। साइरल रैडक्लिफ इसका सही ऑप्शन है। हु डिक्लेयर्ड बहादुर शाह सेकंड एज लास्ट मुगल एम्पर, बहादुर शाह सेकंड एज लास्ट मुगल एम्पर को किस इन्होंने ब्रिटिश लीडर्स ने अनाउंस किया था, लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्जिंजे, ब्रिटिश मोनार्क। सो द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1886। कौन स्कीम, लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। उस दौरान यहाँ पे कौन थे ब्रिटिश के हेड, रॉबर्ट क्लार्क। सो दिस इज द एंड सेशन ऑफ टुडेज सेशन। आई होप यू हैड एंजॉयड दिस सेशन। अगला वाला पार्ट नेक्स्ट डे में आ रहा है, सो प्लीज़ वेट टिल दैट